अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए बीफ वाइट बिरयानी और ये कम टाइम में बनने वाली बेहतरीन सी बिरयानी है। जो लोग ये चाहते हैं कि हम जल्दी से क्विक और इजी तरीके से बिरयानी बनाकर तैयार कर लें तो उनके लिए है ये रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप के करीब तेल और उसे अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और तकरीबन 1 पाव जितनी प्याज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यानी 3 दरमियानी साइज़ की प्याज़ें मैंने ली थी जिनको बारीक स्लाइस में कट कर दिया था। और इसको इतना फ्राई करूँगी कि ये गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी फ्राई हो जाएँ और इसके बाद इसको ऑयल के अंदर से हम निकाल लेंगे। प्याज को निकालने के बाद 2 दालचीनी इसमें जाएंगी, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, 6-7 सब्ज इलायची, 3 फूल बादियान, 6-7 अदद लौंगे भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, 3 काली बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और इसके बाद 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया है, क्योंकि 1 किलो ये राइस हैं इसलिए इसके अंदर बराबर क्वांटिटी में गोश्त को मैं शामिल करूंगी। और इसके साथ इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 पाव कच्ची प्याज़ें। 1 पाव प्याज मैंने पहले फ्राई कर ली थी और 1 पाव प्याज मैं अब फ्राई करूंगी, यानी 250 ग्राम शामिल करने के बाद प्याज को और गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे कि दोनों चीज़ें अपना कलर चेंज कर लें। यहाँ पर दोनों चीज़ों ने कलर चेंज कर लिया है, प्याज ने और गोश्त ने। इसके बाद इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे कि गोश्त आराम से हमारा 15 से 20 मिनट में गल जाए। चलें फिर 20 मिनट के लिए कुकर का वेट लगा देते हैं और इसके साथ ही हम चावलों को भिगो देंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो बनास्पति राइस लिए हैं, इसको 3 से 4 बार साफ़ पानी में धोकर इसको 1 घंटे के लिए मैं भिगोने के लिए रख दूँगी। गोश्त गलने के बाद दूसरी देगची में इसको कन्वर्ट कर लिया था। अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही शामिल करूंगी और 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर दिए मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट। तो यहाँ अपने हिसाब से आप मिर्चों को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भुना कुटा धनिया, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा जीरा, 1.5 चाय का चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर, फ्रेश यूज़ कीजिएगा, बारीक पीसिएगा। और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर और 200 ग्राम बारीक कटे हुए टमाटर स्लाइसिस में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए तमाम चीज़ों को मिक्स करते रहेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे वो वाली अनियन जो हमने सबसे पहले फ्राई की थी, ब्राउन अनियन। और इसके बाद जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसके ऊपर हरी मिर्चें हम डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे, लेमन के स्लाइसिस हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे ताकि अच्छी सी खुशबुएं वाइट बिरयानी के अंदर हमारे आएँ और मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो। इसके साथ ही आलू बुखारे कुछ इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक बड़े बर्तन के अंदर चावलों से 3 गुना ज़्यादा पानी लेकर हाई फ्लेम पर उसको रख दीजिए और उसके अंदर शामिल कर दीजिए 4 खाने के चम्मच नमक। और जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए तो उसमें शामिल कर दीजिए चावल शामिल करने के बाद उसे मिक्स ज़रूर कीजिए ताकि चावल हर तरफ से इवनली कुक हो जाएं। तो जब 1 कनी चावलों की रह जाए तो उसको स्ट्रेन कर लीजिए, यानी कि जब हम ऐसे कच्चे से चावल कभी खाते हैं कि वो दम नहीं आते सही तरीके से, तो वो होते हैं 1 कनी के कच्चे चावल। तो वो इस स्टेज पर चावलों को आपने स्ट्रेन कर लेना है और तमाम चावलों को मसाले के ऊपर फैला देना है। फिर इसके ऊपर ऐड कर दूंगी 1 चम्मच केवड़ा वाटर और इसके बाद इसको हाई फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। जब स्टीम अच्छी तरीके से बन जाएगी तो उसकी फ्लेम स्लो कर दूंगी दम वाली और 10 मिनट के लिए दम पे रखने के बाद 10 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। जब इसकी स्टीम रिमूव हो जाए तब इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। हल्के हाथ से इसकी मिक्सिंग कर दीजिए। एक एक चावल खिला हुआ, एक एक दाना खिला हुआ और एक एक दाने में जायका इंशाल्लाह आपको मिलेगा चावलों में। और इसके बाद इसकी फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे। इसको सर्व कर लेते हैं प्लेट के अंदर। और इसके अंदर एक टिप आप ज़रूर रखिएगा कि गोश्त आपका बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा गोश्त होना चाहिए जो हड्डी वाला हो, थोड़ी सी चर्बी भी इसमें शामिल हो, जो कि
ज़बरदस्त सा टेक्सचर लाती है बिरयानी के अंदर और मज़ेदार सी इस रेसिपी को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।